नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप बीन्स की खेती करना चाहते हैं तो ये एक काफी प्रॉफिटेबल खेती है जिसकी खेती करके आप आसानी से 1 से 2 लाख रुपए कमा पाएंगे। बस आपको इस वीडियो में जो तरीका बताई जा रही है बीन्स की खेती कैसे की जाती है, अगर आप उस तरीका से बीन्स की खेती करते हैं तो आपका बीन्स जो है सही समय पे जल्द तैयार होगी और मार्केट में इसकी जो रेट है 40 रुपए प्रति केजी आपको मिल जाएगी अगर आप सही समय पे अपनी बीन्स को तैयार करके मार्केट में ले जाते हैं जिस समय पे इसकी डिमांड हाई होती है। तो बीन्स की खेती करने के लिए हम 10 पॉइंट पे बात करेंगे किस तरीके से करना है। बीन्स की खेती करने के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए, भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए, कैसा जलवायु होना चाहिए, इसकी खेती करने के लिए खेत की तैयारी कैसे करें, कौन सी उन्नत किस्में लगाएं, खेत की तैयारी करते समय खाद एवं उर्वरक की मात्रा कितना डालें एवं कौन सी खाद डालें। उसके बाद हम बात करेंगे बीन्स की खेती में कितनी बार सिंचाई करें, रोग नियंत्रण कैसे करें, खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। तो पूरी जानकारी सही विधि से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को दबा के। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, बीन्स की अच्छी पैदावार लेने के लिए आपको जो काली चिकनी मिट्टी होती है इसकी आवश्यकता होती है। ऐसे आप बलुई दोमट मिट्टी किसी भी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन जो काली चिकनी मिट्टी है इसमें जो है पैदावार काफी ज्यादा होती है। बीन्स की खेती के लिए अगर बात करें तो आपको वैसी भूमि का चुनाव करना है जिसमें जल निकासी का प्रावधान हो। ऐसा न कि बरसात के समय में बारिश के कारण उसमें पानी भर जाता हो, वैसा भूमि का आपको चुनाव बिल्कुल भी नहीं करना है। वही बात कर लेते हैं, आप जिस खेत में बीन्स की खेती कर रहे हैं उस जो भूमि का मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो 5.5 से 6.5 के बीच का जो पीएच मान होता है बीन्स की खेती उसके लिए उपयुक्त होता है। किसान भाई बात कर लेते हैं, बीन्स की पौधा समशीतोष्ण जलवायु वाला होता है। ठंड में इसके पौधे अच्छे से विकास करते हैं तथा गिरने वाला पाला ये आसानी से सहन कर लेते हैं। बात कर लेते हैं किसान भाइयों, इसकी फसल को 15 से 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है तथा बीज अंकुरण के लिए 20 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। उसके बाद अगर हम बात करें बीन्स की खेती आप कर रहे हैं तो बीन्स की कौन सी उन्नत किस्में आपको लगानी चाहिए जिसकी पैदावार सबसे ज्यादा है और कम समय में भी तैयार हो जाती है और मार्केट में ये वैरायटी की डिमांड भी है। तो बात कर लेते हैं किसान भाइयों, तो पहले नंबर पर है आर्का संपूर्णा। ये जो किस्म है 50 से 60 दिन में बिल्कुल तरीके से तैयार हो जाती है। अगर उत्पादन की बात करें तो 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन देती है। उसके बाद आर्का समृद्धि, ये आपको 60 से 65 दिन का समय लगता है और 19 टन प्रति हेक्टेयर का उत्पादन देता है। उसके बाद आर्का अजय, उसके बाद जो आता है पंतु अनुपमा, पूसा पार्वती। पूसा पार्वती जो ये मात्र 45 दिन में आपका तैयार हो जाएगा और 18 से 20 टन का उत्पादन देगा। तो ये कुछ उन्नत किस्में रही बीन्स की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बीन्स की खेत की तैयारी कैसे करें। किसी भी फसल को खेत में उगाया जाता है तो खेत की तैयारी सही तरीके से करना बेहद जरूरी है। अगर आप सही तरीके से खेत की तैयारी करेंगे तभी आपके पौधे की जो शुरुआती विकास होती है वो जल्द होगी और पौधे की जड़ मजबूत होगी। और जड़ ही ऐसा चीज है जिससे वो सारे पदार्थ को ग्रहण कर पाता है मिट्टी से। तो बीन्स की खेती करने के पहले आपको खेत में मौजूद जो भी पुराने फसल के अवशेष पदार्थ है उसको नष्ट करने के लिए आपको 1 से 2 गहरी जुताई करवा देनी है। जैसे ही आप जुताई करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, प्राकृतिक खाद के रूप में सड़ी हुई गोबर की खाद, ये किसी भी फसल में काफी ज्यादा फायदे करता है सड़ी हुई गोबर की खाद। तो आप जितना पुराना हो सके उतना पुराना सड़ी हुई गोबर की खाद अपने खेतों में 10 से 12 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद आपको डाल देनी है। जैसे ही आप गोबर की खाद डालेंगे उसके बाद आपको मिट्टी को क्या करना है, एक बार फिर से जुताई करवाना है। फिर से जुताई करवाने से होगा क्या कि जो अभी आपका गोबर की खाद है और मिट्टी दोनों एक दूसरे से आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद जो पदार्थ की जरूरत होगी पौधे को भरपूर मात्रा में जो ग्रहण कराने की प्रयास करेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं आपको क्या करना है, पलेवे कर देना है। और पलेवे करने के बाद आपको फिर से एक जुताई करके और जब आपका मिट्टी सूखी दिखाई देने लगे तब आपको पाटा लगाकर खेत को समतल कर देना है। और समतल करने के बाद आपको क्या करना है, बेड को तैयार कर लेना है। और बेड तैयार करने के बाद आपको बीन्स लगाना है। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं बीन्स की खेती कर रहे हैं तो बीन्स की खेती करने के लिए आपको पौधे की कितनी बार सिंचाई की जरूरत होती है। बीन्स के पौधे को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यदि बीज की रोपाई सूखी भूमि में की गई है तो इसकी प्रारंभिक सिंचाई तुरंत करनी चाहिए आपको। अंकुरण के समय नमी बनाए रखने के लिए आपको 3 से 4 दिन के अंतराल में पानी देते रहना चाहिए। इसके अलावा बीन्स के पौधे को 20 से 25 दिन के अंतराल आपको सिंचाई करना है।
आपको तुरंत सिंचाई नहीं करना है, जैसे आज सिंचाई किए उसके 25 दिन बाद आपको सिंचाई करना है। इसमें अधिक सिंचाई की वजह से ज्यादातर जरूरत भी नहीं होती है। बीन्स के पौधे में अगर खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो बीन्स के पौधे को अधिक निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी पहली गुड़ाई बीज रोपाई के 20 दिन बाद की जाती है। जैसे ही आप बीन्स की बुआई करेंगे या लगाएंगे उसके 20 दिन बाद जो आपको हाथों से निराई गुड़ाई कर देनी है, जो भी खरपतवार है वो हट जाएगा और बीन्स के पौधे की जो मिट्टी भी वो पलट जाएगी, जिसके कारण इसके मिट्टी में भी धूप लगेगी, तो और भी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं आपको बीन्स के पौधे में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम की। तो बीन्स में जो तना गलन, मोजेक, एंथ्रेक्नोज, ये सभी रोग बीन्स में ज़्यादातर लगते हैं, तो इसका नियंत्रण आपको करना है। तो अगर आप मोजेक रोग, आपको मोजेक जो रोग होता है, इस किस्म का रोग पौधे की पत्तियां में आक्रमण करता है। मोजेक रोग से प्रभावित पौधे की पत्तियां सिकुड़ जाती है और पत्तियां पर पीले और हरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जिससे पौधा वृद्धि करना बंद कर देता है। इस रोग की रोकथाम के लिए आपको ग्रसित पौधे को जड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहिए तथा पौधे पर रोगोड की उचित मात्रा का आपको छिड़काव करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप कर सकते हैं बीन्स की खेती। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को करिए सब्सक्राइब। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।